हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबसे ज़्यादा कि क्या भर्तियां साल में एक बार आएंगी, चाहे वो कोस्ट गार्ड नाविक की हो, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की हो, या फिर एयरफोर्स अग्निवीर की हो, या फिर नेवी की हो। तो इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और प्रूफ के साथ बताऊंगा क्या सच है क्या गलत है, ठीक है। बट अभी जो ऑफिशियल साइट पे आई है कि हाँ साल में एक बार आएगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो कहाँ तक सच है ये चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा, और आपको हाँ इस वीडियो के बाद किसी और की वीडियो देखने की नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। और बहुत सारी फेक न्यूज़ भी फैलाई जा रही है, तो बचो उनसे। ठीक है, सिर्फ किसी एक चीज़ का अगर साल में एक बार आता है तो सबसे रिलेट करके बोल दी जाती है कि हाँ हाँ सबकी आएगी, ऐसे नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग नेवी की भर्ती लेके भी आ जा रहे हैं यूट्यूब पे कि आ गई है, आ जाओ। तो फिर ये गलत बात है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बोल दूं कि एयरफोर्स की साल में एक बार आएगी, ये गलत बात है। साल में एक बार अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। कोस्ट गार्ड नावी की कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। किस चीज़ की है? तो असिस्टेंट कमांडेंट की है। क्या सच्चाई है इसके ऊपर मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ तक आए हो तो पूरा बने रहना, पूरा समझ के जाना कि माइंड में आगे से चल के कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। और अपने प्रिपरेशन पे फोकस्ड रहो, ठीक है। और प्रिपरेशन के बारे में एक बार बता देता हूँ, फिर आपको भर्ती की प्रूफ दिखाऊंगा। आप में से कोई बच्चा अगर एयरफोर्स वाई ग्रुप की प्रिपरेशन करना चाहता है तो हमारे A to Z स्टडी ऐप पे पढ़ सकता है। कंप्लीट बैचेस है हमारे पास जस्ट 530 रुपीन के अंदर, 513 रुपए के अंदर। और इस बैच में आपको रागा की और इंग्लिश की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। रागा के अंदर मैथ, रीजनिंग, जीके जो आता है वो सब पढ़ाई जाएगी, और टेस्ट सीरीज भी दी जाती है और पीडीएफ भी दी जाती है। तो एक बार आप A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो अगर कुछ जानकारी चाहिए तो ऐप बैच से रिलेटेड आपको। अगर आप कोस्ट गार्ड नाविक जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आने वाले टाइम में डीबी यांत्रिक की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप हमारे रक्षक बैच में पढ़ सकते हो। 02/2024 बैच की हमने स्टार्ट की थी, बट इस बार डीबी की भर्ती नहीं है, यांत्रिक की नहीं है, जिसकी वजह से सिर्फ जीडी की। तो जीडी सेक्शन 1 की बैच है इसमें। ठीक है, तो सेक्शन 1 के अंदर मैं बोलता हूँ कि आपको आउट ऑफ 60 50 प्लस स्कोर हो जाएंगे इजीली अगर इस बैच को अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो। जिसकी प्राइस 716 रुपये पड़ती है आपको, जिसके अंदर सेक्शन 1 की टेस्ट सीरीज और पीडीएफ दोनों होती है। आप सबको पता है कि कोस्ट गार्ड में सबसे ज्यादा इकलौता यूट्यूब चैनल है जो रिजल्ट देता है A to Z स्टडी ही है। हमने प्रूफ भी दिखा रखा है। और कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट को तो मैं खुद 2 बार फोड़ चुका हूं, और इस बार भी मैं भरूंगा, और इस बार भी फोड़ ही दूंगा, क्योंकि रिटर्न इसका ईजी है, बहुत ईजी है रिटर्न। मैं बोल रहा हूँ ना कि बहुत ईजी है, कोई भी फोड़ सकता है। और मैं आपको इस बार तैयारी करा के आपसे भी फोड़वा दूंगा। आप में से अगर किसी को फोड़ना है असिस्टेंट कमांडेंट, तो आप आ जाओ, प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। बैचेज है हमारी 900 समथिंग रुपए में। तो A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके सारी बैचेस की इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, और कुछ भी जानकारी पड़े तो आप जानकारी चाहिए तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। और असिस्टेंट कमांडेंट की क्लासेस इस चैनल पे स्टार्ट होगी। A to Z स्टडी डिफेंस करके एक चैनल है हमारा, बैकअप चैनल है। यहाँ पे आपको मैं स्टार्ट करा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है, इसका ज्वाइन कर लेना। अभी देखो ऑफिशियल साइट पे एक इन्फॉर्मेशन आई हुई है, ध्यान से सुनना। ये क्या है? रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट विल अंडरटेक वंस इन ईयर, WF 2025। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर CG कैट 2025 बैच विल कमेंस फ्रॉम 19 फरवरी 2024। ये असिस्टेंट कमांडेंट की है, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट। ये कोस्ट गार्ड नाविक की भी नहीं है, एयरफोर्स अग्निवीर की भी नहीं है। अब जो इसकी नोटिफिकेशन वायरल हो रखा था वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसके अंदर देखो, पहली बात तो पोस्ट, मैं खुद शुरू से बोल रहा हूँ कि ये चीज गलत है, क्योंकि इसके अंदर कोई पोस्ट की चीजें दी नहीं गई थी। सारी पोस्ट खाली ब्लैंक ब्लैंक था। मैंने कहा कि भाई ये गलत है, ये सही नहीं है। और देखो इसमें 15 फरवरी से कहा गया था कि फॉर्म फिलअप होगा, बट एक्चुअल साइट जब आया अपडेट तो ये कह रहे हैं 19 फरवरी से स्टार्ट होगा। तो ये कहाँ से, ये बरेली का, जो बरेली में झुमका गिरा था, खोज के लिए आया, मेरे को पता नहीं है। तो ये गलत है, ठीक है ना। तो ये जो है 19 फरवरी से स्टार्ट होगा। बट एक चीज ध्यान देना, इस बार रिक्रूटमेंट में भी ज्यादा कराएंगे लोग। जैसे रिटर्न पास करा के FSB में, PSB में छाटते थे ना, तो मे भी PSB में कुछ ज्यादा लोगों को लेंगे। रीजन क्योंकि साल में अब एक बार करा रहे हैं यहाँ पे, इस साल 2025 में। तो पिछली बार की अपेक्षा PSB में ज्यादा लोगों को लेंगे, तो जान लगा दो। ठीक है, जान क्यों लगा दो? क्योंकि वहां पे पूरा डेटा रहता है, तो आपका रिटर्न में जितना अच्छा परफॉर्म रहेगा ये आपके लिए आगे जाके हेल्पफुल होता है। तो रिटर्न में जितना ज्यादा स्कोर करोगे, PSB पास कर जाते हो, ठीक है, लक साथ दे देता है, तो आपकी सिलेक्शन की चांसेस बन जाएगी। क्योंकि PSB पास करना इतना मतलब आसान नहीं होता, और बहुत लक की बात होती है। ऐसा ना हो कि कम नंबर से पास हो गए, PSB पास हो जाते हो, लक साथ दे दिया, और आगे जाके मेरिट में आउट हो जाओगे, तो लफड़ा है। तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि फिर पहले स्टार्टिंग के पेपर में ज्यादा स्कोर हो। उसके लिए आप A to Z स्टडी की पेड बैचेस लेके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अभी से, ठीक है। अब देखो कोस्ट गार्ड नाविक के बारे में बताता हूँ, फिर एयरफोर्स के ऊपर आऊंगा, ठीक है ना। तो कोस्ट गार्ड नाविक की जो बैचेज है, यहाँ पे देखो साइड पे इन्होंने लिखा कि 13 फरवरी से आपकी स्टार्ट होगी, और यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी था। और देखो यहाँ पे इन्होंने बैचेज में लिख रखा है ना, देखो 2025 बैच असिस्टेंट कमांडेंट वाले में। पहला इससे बैच था 02/2024 बैच। तो इस बार इनकी बैच आनी थी 01/2025 बैच।
तो इन्होंने 01 को हटा दिया है साफ। मैंने पहले ही कहा था कि एक बार आएगी, तो बच्चे मान नहीं रहे थे। ठीक है, जब आई तो क्या, तो फिर भतीजे दिखा रहे कि हाँ सही बात हुई तो हो गई। तो देखो 2025 बैच इन्होंने लिखा है 01 को हटा दिया, तो ये साफ क्लियर डिनोट कर रहा है कि अब एक बार भर्ती थी ये इस बार के लिए। लेकिन कोस्ट गार्ड नाविक की भर्ती देख रहे हो, ये ऑफिशियल साइट पे भी दे रहे हैं ये लोग, CGEPT 02 2024। इन्होंने ये नहीं कहा ना कि ना 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 हम लोग कह रहे हैं ये 2025, अगर एक बार आनी होती तो इसको सीधे 2025 बैच बना देते हैं ये लोग। ठीक है, ये सीधे इसको ना 2025 बैच बना देते हैं, इसको 02 2024 करते ही नहीं, 2025 बैच बना के और आगे निकल लिए होते आराम से। तो ये कोस्ट गार्ड ऐसा नहीं कर रहा है, बिकॉज ये दूसरी वैकेंसी दे रहा है। और इसके बाद इस साल में ही आपको देखना, सितंबर तक आपको मिल जाएगी 01 2025 बैच। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और ये कोस्ट गार्ड ने ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया। और कोस्ट गार्ड देखो, ये ऑफिसर पोस्ट की बात अलग है। ऑफिसर देखो, कोस्ट गार्ड अभी ना बहुत ही मतलब एयरफोर्स नेवी और जैसे आर्मी की तरह वेल डेवलप्ड अभी मतलब एक संस्था नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो बहुत ही मतलब अंडर नेवी वो क्या अडॉप्टेड अभी पल रहा है नेवी के अंडर में वो, तो उसमें उतनी रिक्रूटमेंट की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसकी आधा से अधिक काम तो एक तरीके से कर लो ना वो लोग नेवी के साथ में कर लेते हैं। तो उनको क्या जरूरत है दुनिया भर की रिक्रूटमेंट की, और खास करके ऑफिसर रैंक की। कोस्ट गार्ड समझ रहे हो, असिस्टेंट कमांडेंट तो बहुत गैजेटेड ऑफिसर है एक ग्रुप की, तो उतनी स्टाफ की जरूरत भी नहीं है उनको। तो क्यों रिक्रूट करें साल में 2 बार 3 बार, इसके वजह से। और मे भी PSB में ये लोग ज्यादा कर लें यही, क्योंकि उनको पता है ना कि हम PSB में उतना ले नहीं रहे, बहुत सारे बच्चों को बुला के छाट रहे हैं, तो PSB में वो पहले से ज्यादा लोगों को लेंगे, क्योंकि एक बैच में ही उनको 2 बैच के बराबर रिक्रूटमेंट हो सकती है, कराई जा सकती है। क्योंकि देखो कोस्ट गार्ड नाविक एयरफोर्स वाई ग्रुप इन सब में और कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट में फर्क है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर 30 का ग्रुप बनाते हैं ना PSB में असिस्टेंट कमांडेंट में, तो 2 को सिलेक्ट करते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 को सिलेक्ट, 4 तो नहीं है करते हैं, 2 से 3 को सिलेक्ट करते हैं वो लोग। ठीक है, तो बाकी तो इसका मतलब 27 से 28 बच्चे पागल नहीं है, वो भी डिजर्व करते हैं। अब उनकी भी मजबूरी है, साल में एक तो ऑफिसर रैंक 2 बार ले रहे हैं वैकेंसी, तो कहाँ से ले। तो एक बार करके PSB में इस बार से मैं भी आपको देखने के लिए दिख जाएगा, मतलब आउट ऑफ 30 5 से 6 लोगों को लोग मिनिमम सेलेक्ट करेंगे ही करेंगे, अगर साल में एक बार ले रहे हैं तो। ठीक है, काम भर जो सिलेक्शन एक साल में करा के बैठ जाएंगे, बिकॉज वैसे डबल खर्चेस पड़ रहे हैं, डबल प्रोसेस फॉलो करना पड़ रहा है, तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो अब आ जाओ यहाँ पे CGEPT के बारे में बात कर लो, इसमें क्या सीन है और असिस्टेंट कमांडेंट में क्या फर्क है। इसमें तो भाई आपका क्षमता के ऊपर है, इसमें तो PSB FSB की तरह खेल है नहीं, इसमें तो क्षमता है आपकी कि जब आप फिजिकल पास कर लो, मेडिकल पास कर लो उतना। ठीक है, क्योंकि आप उनको छाटने की जरूरत नहीं है, आप खुद फिजिकल में छट जाते हो। कहाँ असिस्टेंट कमांडेंट का उतना हाई लेवल का फिजिकल नहीं होता, मेडिकल नहीं होता, कहाँ इसकी दबा के फिजिकल ली जाती है। तो यहाँ पे बच्चों की छटने के स्टेप्स बहुत ज्यादा है, तो वो खुद से छाटने की कोशिश ही नहीं करते हैं आपको। जब खुद से छाटने पे उतरते हैं ना, तो एक चीज नया रूल लागू कर दिया ये एडेप्टिबिलिटी टेस्ट, वहां पे ले रहे हैं बच्चों की वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते। अब देखो आप एयरफोर्स की भी भर्ती देख लो, इन्होंने 2025 बैच नहीं लॉन्च किया है, इन्होंने 01 2025 बैच लॉन्च किया इस बार। ठीक है, या भी जो भी इशू किया नोटिफिकेशन, इसका मतलब वो 02 2025 देंगे इस बार। ठीक है, पिछली बार का 02 2024 नहीं देने के पीछे का रीजन ये भी पता है, मैं क्या बता सकता हूँ। पिछली साल 3 बार एग्जाम करा लिया उन्होंने, आपने ये चीज नोटिस करो, ये पहली बार हुआ था एयरफोर्स के लाइफ टाइम में, उसने एक बार में 3 एग्जाम्स कंडक्ट करा लिए हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक लेवल का चल रहा था। ठीक है ना, तो ये एक साल में 3 रिक्रूटमेंट कराएंगे, तो कहाँ से उतनी रिक्रूटमेंट लाएंगे एयरफोर्स वाले। तो और वैसा नहीं कि 500 और कोस्ट गार्ड की तरह 200 300 रिक्रूट कराते हैं, 4000 5000 मिनिमम लोग करा ही लेते हैं। तो मे भी 2025 में थोड़ा सा ज्यादा कराएं और या फिर कम कराएं। एग्जैक्टली 7000 भर्ती जो चिल्ला रहे हैं एयरफोर्स के अंदर, वो अभी पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से, कि 7000 8000 एक ही बार ले लिया अग्निवीर में, और वो भी 01 2025 में, जबकि 3 बैचेस अभी एक मतलब 2 बैचेस को रिक्रूट करा लिए पिछले साल, और पिछला साल का एक भर्ती जो ना 01 2024 अभी प्रोसेस में है। उसके अलावा मतलब यहाँ पे बताई जा रही है कि 2025 की जो बैच है उसमें 7000 8000 ले लेंगे, वैसा तो पॉसिबल नहीं लगता। बट ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड की बात कोस्ट गार्ड नाविक की बात एकदम अलग है। ठीक है, तो इसमें वैसा नहीं है। एफकैट साल में 2 बार इसलिए कराता है क्योंकि एफकैट एयरफोर्स कोस्ट गार्ड के तुलना में बहुत बड़ी एक संस्था है, तो वो चीज उनकी बात ही छोड़ दो। इनका एरिया बहुत बड़ा है, कोस्ट गार्ड की तरह लिमिटेड नहीं है कि कोस्टल एरिया में रहेंगे वो लोग। ठीक है ना, तो बहुत फर्क है इन दोनों में। बाकी यही सब कहना था मेरे को, आपको बताना था, इन्फॉर्मेशन थी, तो आप इसके लिए टेंशन फ्री रहो। नाविक वाले या फिर अग्निवीर वाले आराम से प्रिपरेशन करो, साल में 2 बार आएगी। बाकी बैचेस आपके सामने हैं, आप जिस बैचेस में ज्वाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बेस्ट हो जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। और आगे से कोई वीडियो मत देखना इसके रिगार्डिंग, जब तक ऑफिशियल डेटा आपको नहीं आएगी। ऑफिशियल साइट पे आ जाएगी, खुद समझ में आ जाएगा।
ठीक है। ऑफिशियली जब तक अपडेट ना आए कि इसकी भर्ती आ गई, इसकी मतलब एक बार खत्म कर दिया गया पोस्ट, तब तक कुछ नहीं मानने का। ठीक है, रिलैक्स रहो, मस्त रहो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं अपडेट देते रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे सर्च करना, टेलीग्राम पे @A to Z स्टडी चैनल मिल जाएगा।